नमस्कार, संवाद दिल से स्टूडियो में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं बेहद ही खास मेहमान जो उत्तर प्रदेश के जिला पीलीभीत के पूरनपुर से आए हैं, जिनका नाम है श्याम यादव जी, जो कि आज के समय में मैं कहूँ कि सोशल मीडिया पे बहुत ही पॉपुलर बिजनेसमैन हैं, जिन्होंने जीरो से स्टार्ट करके और अपने अचीवमेंट्स को इतना कर लिया कि लोग उनको फॉलो करके उनके बिज़नेस के बारे में जानना चाह रहे हैं और कैसे उन्होंने ये मुकाम हासिल किया, कैसे ये सफ़र उन्होंने तय किया। कुछ ही समय में उन्होंने इस तरक्की को हासिल किया, ये हम आपको भी बताएंगे। आज हम उनसे डिस्कस करेंगे इस बारे में कि कैसे उन्होंने इतनी कम उम्र में ये सफलता हासिल की। तो सबसे पहले तो स्वागत है श्याम जी आपका, कैसे हैं आप? ओके सर, थैंक यू सो मच सर, और बहुत अच्छे जी। श्याम जी, जहाँ आज के समय में पूरे देश में जी मैं कहूँ कि बेरोजगारी और रोजगार को लेकर के मारामारी हो रही है, तमाम जगह लोग धरना कर रहे हैं कि भाई रोजगार नहीं है, लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं। और उसी सोशल मीडिया जिस पे लोग बेरोजगार का रोना रो रहे हैं, उसी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके आपने एक बहुत ही बेहतरीन तरीका अपनाया है रोजगार लोगों को देने का, और खुद भी आपने खुद को रोजगार किया। तो ये कैसे शुरू हुआ और ये क्या बिजनेस मॉड्यूल है, थोड़ा सा समझाइए मुझे। ओके, ये सर बिजनेस आज से लगभग 26 महीना पहले मुझे भी एक सोशल मीडिया से मिला था। ठीक है। और जैसे कि आपने भी क्वेश्चन किया कि बहुत सारे लोग बेरोजगार रहते हैं, तो सर बेरोजगार की अगर बात करें, पढ़ना लिखना ठीक है, लेकिन पढ़ लिख कर हमें नौकरी के भरोसे बैठना ये थोड़ा सा ठीक नहीं है। तो वैसे ही 26 महीना पहले मैं भी एक जॉब की तलाश कर रहा था, तो मुझे एक स्टेटस दिखा था वर्क फ्रॉम होम का। तो उस स्टेटस को देखकर मन में कई बार ये आया कि फेक फ्रॉड तो नहीं है, लेकिन मैंने उसका जानकारी लिया क्योंकि मेरा नीड था। मेरा नीड क्या था कि भाई 9-10 हज़ार का कुछ ऐसा जॉब मिले जिससे मैं अपने घर के जो खर्चे उनको पूरा कर पाऊँ। तो उस नीड को लेकर सर मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया। और जब मैंने स्टार्ट किया तो बहुत सारी प्रॉब्लम आई। भाई लोगों ने ये बोला कि फेक होता है, फ्रॉड होता है, लेकिन सर मैंने एक माइंड सेट किया। और कई बार तो ऐसा आया कि मतलब खुद में लगने लगा कि मैं इसको छोड़ दूं, इतना चैलेंज भी आता था बीच बीच में। लेकिन सर मैं लगातार लगा रहा, और आज मैं अगर बताऊं तो लगभग 15,000 से ज़्यादा लोग मेरे इस बिजनेस में मेरी गाइडलाइंस में वर्क कर पा रहे हैं। जहां मैं अकेला चला था वहाँ 15,000 लोग। और ये सब पॉसिबल हो पाया तो सिर्फ सोशल मीडिया की पावर। ठीक है जी, जिसमें बहुत सारे नवयुवा रील्स वगैरह स्क्रॉल करते रहते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, तो 1 से 2 घंटे का टाइम वेस्ट करते ही करते हैं। उसी 1 से 2 घंटे का मैंने सही यूज किया, और आज मैं यहाँ से बहुत अच्छी इनकम भी ले पा रहा हूँ, अपने ड्रीम भी फुलफिल कर पा रहा हूँ। क्या बात है जी। तो तकरीबन 15,000 लोगों की टीम आपने बना ली है। यस जी। तो जीरो से 15,000 तक के लोगों तक आप पहुँचे हैं। एक कहावत है कि मैं अकेला ही चला था जानवे मंजिल मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। तो उसी हिसाब से आपने शुरू किया है। सर, बिजनेस मॉड्यूल में जो डिजिटली आप काम करते हैं, लोगों को डिजिटली जोड़ते हैं जी, तो ये कैसे पॉसिबल हो पाता है कि लोगों को दूर से समझा पाना कि भाई हमारा ये बिजनेस है और आप इसको ऐसे ज्वाइन करिए और इसमें आप हमारे साथ जुड़ के काम कर सकते हैं। तो ये कैसे, क्या मुश्किलें आती हैं आपको लगा? जी, मुश्किलें सर बहुत सारी आती हैं, क्योंकि होता क्या है, सोशल मीडिया पे आजकल लोगों को बिलीव करना बड़ा मुश्किल हो पाता है जी। लेकिन उसके लिए हमारे एक मॉडल पूरा हमने बनाया है, जूम सेशन, जिसपे क्या था कि सर मैं अगर बात करूं तो लॉकडाउन से पहले अगर हम स्कूल में मोबाइल फ़ोन लेकर जाते थे तो हमें टीचर स्कूल से निकाल देते थे, लेकिन जब लॉकडाउन लगा तो वही पूरा का पूरा स्कूल उसी मोबाइल फ़ोन पे आ गया। तो उसी मोबाइल फ़ोन का सर लोगों को यूज कराना, इसके लिए क्या है कि उनको जूम पे लेकर आते हैं, फिर जूम पे उसको हम पूरा प्रोसीजर बताते हैं कि सर आपको ये बिजनेस कैसे करना है, और एक छोटे से अमाउंट से बिजनेस स्टार्ट होता है। फिर प्रॉपर हम उनको गाइड करते जाते हैं, धीरे धीरे करके वो समझते हैं और सर अच्छा करने लग जाते हैं। मतलब एक छोटे इन्वेस्टमेंट में आप बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। बड़ा बिजनेस, इसमें इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें सर, हम तो छोटा सा लगभग 1680 रुपये लगाकर इसको स्टार्ट कर सकते हैं। 1680 रुपये? हाँ जी, हाँ जी। मैं अभी एक इवेंट में भी गया था, तो वहाँ डॉक्टर वेलुमणि जी को मैंने सुना, वो बड़ा अच्छी बात करते हैं कि रिस्क लेने की, मतलब रिस्क लो तो छोटा लो। तो उन्होंने कहा था कि एक लंबा बाल फेंको और मतलब एक लंबा बाल खींचो, उस पर नॉट बांधो और पहाड़ पे डालो और खींचो जी। आया तो पहाड़, जी जी, गया तो बाल। हाँ, बस रिस्क लेना आना चाहिए। रिस्क लेना आना चाहिए। रिस्क कैसे ले रहे हैं आप, है ना? तो आपने रिस्क बखूबी लिया जी। मैं एक और चीज जानना चाहूंगा, आज के समय में जी डायरेक्ट सेलिंग जो मार्केटिंग होती है, इसको हम नेटवर्क मार्केटिंग भी कहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में समाज में अलग अलग भ्रांतियां हैं, लोगों में रहता है कि यार
ये मामला 3 लोगों को जोड़ने वाला है और ये जी जी फ्रॉड भी होता है। जी। तो इन सारे चैलेंजेस को आप कैसे डील करते हैं, इनके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ बिल्कुल सर, देखिए नेटवर्क मार्केटिंग अगर मैं बात करूं तो रातों रात करोड़पति बनाने का बिजनेस नहीं है। ओके। लोग जब इसको ज्वाइन करते हैं तो एक माइंड सेट करके आते हैं भाई मैं आज ज्वाइन करूंगा, कल से मैं करोड़पति लाख रुपए कमाने लग जाऊंगा। बिल्कुल नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक अच्छे सिस्टम के साथ, एक अच्छी एजुकेशन के साथ अगर आप करते हैं और पैसेंस के साथ 3 से 4 साल अगर आप देते हैं तो यहाँ आपको निश्चित ही सफलता मिल पाती है। लेकिन ज़्यादातर लोग नेगेटिव क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो ज्वाइन करने के बाद तुरंत ही सोचते हैं मुझे रिजल्ट मिल जाए और वहाँ से क्या होता है वो नेगेटिव हो जाते हैं और फिर बोलते हैं कंपनियाँ बेकार हैं। दूसरा सर ये भी आता है कि बहुत सारे लोग मनी सर्कुलेशन कंपनियों में जाते हैं कि भाई आप 5,000 लगाओ, आप 10,000 लगाओ, पैसा डबल। तो वो डायरेक्ट सेलिंग की उसमें नहीं आती, वो एक मनी सर्कुलेशन। लेकिन अच्छा, बाद मनी में सर्कुलेशन अलग है। जी। फिर लोग क्या बोलते हैं कि भाई डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां बेकार है। लेकिन नहीं, प्योर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अगर आप जुड़ते हैं तो 100% आपको सफलता मिलती है, बट आपको पैसेंस रखना होता है। डायरेक्ट सेलिंग के लिए कोई एजुकेशन क्राइटेरिया है कि नहीं आप ग्रेजुएशन ही होने चाहिए या आप फला बिजनेस होना चाहिए, ऐसे BBA MBA होने चाहिए, ऐसा कुछ होता है क्या? हाँ बिल्कुल सर, आपने सही कहा। एजुकेशन की अगर बात करूं सर तो मेरा भी एजुकेशन ज़्यादा नहीं है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है कि जिसमें आप पढ़े लिखे हैं कोई मैटर नहीं, आप काले हैं गोरे हैं कोई मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि उस बिजनेस को ज्वाइन करके सीखते रहने, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस सर इस बिजनेस में आपको प्रॉपर सिखाया जाता है जी। कि आप जैसे ज्वाइन हो गए तो आपको बताया जाएगा कैसे काम करना है। एक अपलाइन का इसमें रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है सर। अपलाइन आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है कि कैसे इस काम को करना है। ओके जी। तो एक अपलाइन जी जो होता है, जैसे आपने बताया कि गाइड करना और अपलाइन के बारे में, जी। तो आप भी एक अपलाइन हैं। यस। तो एक अपलाइन को नई टीम के साथ जोड़ करके नई टीम को गाइड करना, जी। ये कैसा रहता है? मतलब कैसे, क्या एक अपलाइन के अंदर गुण होने चाहिए कि वो अपनी टीम को बढ़िया तरीके से मजबूती से आगे तक लेके जाए? यस, देखिए सर, एक अपलाइन जो होता है ना वो एक पाइपलाइन होता है और पेरेंट्स होता है। ठीक है। अपलाइन का डाउनलाइन से जो रिश्ता है वो हमेशा ऐसा होना चाहिए एज ए दोस्त की तरह, फ्रेंड की तरह। वो कभी भी प्रेशर में अपने डाउनलाइन से काम ना कराए। अपलाइन अधिकतर क्या मिस्टेक करते हैं सर कि वो डाउनलाइन को ये सोचते हैं कि ये मेरे लिए मजदूर है, ये मेरे लिए काम करने आया है, तो उसको प्रेशर से काम कराते हैं। तो वो जो प्रेशर होता है वो डाउनलाइन और अपलाइन के रिलेशन को बेकार कर देता है। लेकिन अपलाइन को हमेशा ये सोचना चाहिए कि जो डाउनलाइन है उसको अच्छे से गाइड करना चाहिए एज ए फ्रेंड, क्योंकि आप भी अपलाइन होने से पहले कभी डाउनलाइन थे। ओके। तो डाउनलाइन अगर अच्छे से रिलेशन बिल्ड कर लेता है अपने अपलाइन से और अपलाइन अपने डाउनलाइन से, तो बिजनेस में ग्रोथ होता चला जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में फेसबुक, इंस्टाग्राम और तमाम ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे बड़ा मीम्स बनती हैं। जी जी। बड़ा हंसी ठिठोली वाले वीडियोस बनते हैं। जी जी जी। कुछ लोग देखते हैं कि कोई बंदा मतलब गाय को चारा डाल रहा है, जी जी, या गोबर उठा रहा है, जी जी, और वो बात कर रहा है अपने किसी डाउनलाइन से और जी उसको जी, बोलता है कि मैं 5 स्टार होटल में हूँ। जी जी। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपका क्या मानना है? हाँ बिल्कुल सर, अब जो लोग इस तरीके की वीडियो बनाते हैं गलती उनकी नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उस चीज़ के शिकार हुए थे और उन्होंने लोगों को इसी तरीके से बात करी थी। ठीक है। कि जब उन्होंने बिजनेस को ज्वाइन किया तो गलत सलत लोगों को कमेंट करना कि भाई मैं यहाँ से लाख रुपए की इनकम ले रहा हूँ, मेरे यहाँ से कार आ गया। अब वो चीज़ आपको है नहीं तो आप कैसे दिखाओगे? तो उसके लिए क्या करोगे कि आप कहीं ना कहीं छुप के जाके कॉल करते हो, बात करते हो, और बाद में जब आप उसी बिजनेस में फेल हो जाते हो तो उसी तरीके की आप वीडियो बनाना स्टार्ट कर देते हो कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग में लोग यहाँ पे फेल हो जाते हैं, इस तरीके से बात करते हैं। तो वो रियल नहीं होता सर, वो कहीं ना कहीं उसी चीज से गुजरते हैं। ओके। हाँ, इज द बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है, मतलब डायरेक्ट सेलिंग, इज द बिजनेस ऑफ शो ऑफ? मतलब कि क्या ये बिजनेस है, दिखावे का बिजनेस है कि लोग दिखाते बहुत हैं इसमें, कि शो ऑफ ज़्यादा करते हैं? हाँ देखिए सर, मैं अगर बात करूँ नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है सर, देखिए बहुत सारे बिजनेस होते हैं। अगर अभी कोई आपके घर में कोई जॉब में है, फॉर एग्जाम्पल पुलिस में है, ठीक है, तो वो नहीं चाहेगा कि कोई भी पुलिस में आए मेरे साथ में। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप आए हैं तो आपका अपलाइन चाहेगा भाई आप भी लाख की इनकम कर पाओ। तो इसमें सर जो चीज़ होता है उसको इसलिए दिखाते हैं कि लोगों को भरोसा हो, लोगों को भरोसा हो वो हमारे साथ में है। जैसे अगर हम कार लेते हैं उसका प्रमोशन करते हैं, हमारा चेक बनता है हम उसका प्रमोशन करते हैं, हम कहीं मीटिंग्स वगैरह में जाते हैं तो हम उसका प्रमोशन करते हैं। क्योंकि सर ये बिजनेस आपका स्किल डेवलपमेंट करता है, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट करता है, आपके बोलने का तरीका आपको बताता है, बहुत सारी चीज़ें देता है। और मैं यही कहूँगा कि हर किसी को एक बार नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करना चाहिए एक अच्छे सिस्टम के साथ, ये आपको बदल देता है।
ओके। जी एक बच्चा है जिसने 12th किया है, जी हाल ही में उसने 12th किया, उसको भविष्य की दिशा नहीं दिख रही कि वो जी क्या करे। जी क्या नेटवर्क मार्केटिंग का कोई ऐसा मॉड्यूल है, कोई ऐसा बिजनेस सेटअप है जो उस बच्चे को उसका भविष्य सुंदर बनाने में, भविष्य उज्जवल बनाने में मदद कर सकता है? जी, ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है सर। बट क्या होता है जब लोग ज्वाइन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट ने ज्वाइन किया, तो वो स्टूडेंट क्या करता है कि बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद अपना पढ़ाई को छोड़ देता है। ओके। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको पार्ट टाइम टाइम देना चाहिए। जैसे मेरे साथ में अगर मैं बात करूं सर, 1500 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं, तो उनको हम प्रॉपर बताते हैं कि जो टाइम आप मोबाइल फ़ोन पे दे रहे हो वो आप हमारे बिजनेस में दो। पढ़ाई के साथ साथ महीने का 15-20 हज़ार आप कमाने लग जाओगे। 2 से 3 साल अगर आपने दे दिया तो यहाँ से आपको एक ऐसा पैसिव इनकम आने लग जाएगा जो आप जॉब में चाहते थे। लेकिन उसके लिए ये नहीं है कि भाई आप उस काम को ब्रेक कर दो जो कर रहे हो। इसीलिए लोग फेल होते हैं कि वो उस काम को छुड़वाते हैं, और बहुत सारे लोग ज्वाइन करने के बाद उस काम को छोड़ भी देते हैं। आपको जो काम है वो नहीं छोड़ना है, बट उसके साथ साथ आपको उसको करना है। जैसे मेरे साथ हाउस वाइफ हैं, स्टूडेंट हैं, जॉब पर्सन है, बिजनेसमैन है, वो अपने काम के साथ साथ एक एक्स्ट्रा इनकम ले पा रहे हैं यहाँ से। ओके जी। तो क्या ऑप्टिमम, मैं एक जानना चाहूँगा कि क्या इनकम रहती है जी स्टार्टिंग से? मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपके साथ बिजनेस शुरू किया, जी, तो एक क्या क्राइटेरिया रहता है कि 2 से 3 महीने में वो कहाँ पहुँच पाएगा? हाँ बिल्कुल सर। देखिए जो नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में जो इनकम आती है सर, वो एन ग्राफ से काम करती है। ठीक है। एन ग्राफ की बात करें तो स्टार्टिंग में हमारा मेहनत थोड़ा ज़्यादा होता है, इनकम हमारा कम होता है। लेकिन अगर आप एक अच्छे सिस्टम, एक अच्छी एजुकेशन के साथ आते हैं, तो मुझे लगता है मैं जिस सिस्टम में हूँ उसमें 3 महीने में आप 50 से 60 हज़ार सिंपल कमाने लग जाते हैं, अगर आप सिस्टम को फॉलो करें तब। जैसे जैसे सिस्टम बताया वैसे वैसे अगर आप करने लग जाते हैं तो आप इनकम कर पाएंगे। ये मैं क्यों बोल पा रहा हूँ सर, अभी मेरे साथ में बरेली से बहुत सारी हाउस वाइफ हैं जो महीने का 50-60 हज़ार अपने घर पे रहकर कमा रही हैं, और ऐसी ऐसी हाउस वाइफ हैं सर जो 2-2, 3-3 महीने में उन्होंने 25 हज़ार 30 हज़ार का भी चेक लिया है। तो ये ना कि सीखने के ऊपर है कि आप इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद टाइम कितना देते हैं। ओके। ऐसा तो नहीं आपने ज्वाइन कर लिया फिर आपने छोड़ दिया, भाई बिजनेस मुझे बड़ा आदमी बना देगा, नहीं बनाएगा सर, काम करना पड़ेगा। काम करना हाँ जी पड़ेगा। बिल्कुल राइट। आपने कहा कि एक अच्छा सिस्टम, एक अच्छा एजुकेशन, जी चलिए हम मान लेते हैं अच्छा सिस्टम है लोगों का। हर व्यक्ति आज के समय में, तमाम नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियां हैं, तमाम नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम हैं, अलग अलग ग्रुप्स हैं, हर किसी का कहना है कि हमारा सिस्टम बेस्ट है जी हमारा सिस्टम बहुत अच्छा है। जी। तो हाउ वी कैन जस्टिफाई इट, कि हम कैसे इसको पहचानें, कैसे इसको जस्टिफाई करें कि कौन सा एजुकेशन सिस्टम बढ़िया है, कौन सा खराब है? यस, बहुत अच्छे सर। देखिए सर, कोई भी सिस्टम ज्वाइन करने से पहले मुझे लगता है ना उसकी 3 चीज़ें देखना चाहिए। ठीक है। 3P क्या है सर? प्रोफाइल, प्रोडक्ट और पे आउट। कितना हमारा इनपुट है, कितना हमारा आउटपुट है। और इन तीनों चीज़ों के साथ साथ एक एजुकेशन सिस्टम होता है जो हर सिस्टम में अलग होता है। कई कंपनियों में क्या होता है कि एजुकेशन सिस्टम नहीं होता है, लोग उसको ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे फिर वो फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनका माइंड सेट किया जाता है काम करो काम करो काम करो, लेकिन काम को किस तरीके से करो ये नहीं बताया जाता है। और जब आपको तरीका ही नहीं पता होगा, आप अपने माइंड से करेंगे तो सर फेल हो जाएंगे, क्योंकि उस सिस्टम की नॉलेज आपको नहीं है। तो सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम में आपको बहुत अच्छा वो मिल सकता है अगर आपने अच्छे उसके साथ ज्वाइन किया तब। ठीक है जी, बहुत ही सुंदर आपने मुझे बताया, समझा। एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा कि आपको कितना समय हुआ है इस बिजनेस में? ओके, मुझे सर अभी अगर मैं बात करूं तो ये 27वां महीना चल रहा है। 27 मंथ, यानी कि मतलब मान के चलें तो आपको 2 साल प्लस हो गया। 2 साल 3 महीने लगभग तकरीबन हो गया आपका। तो इन 2 साल 3 महीने में आपने क्या क्या अचीव किया, कौन कौन से जो महत्वपूर्ण अचीवमेंट रहे जो दर्शकों को बताना चाहें? हाँ, अचीवमेंट की सर मैं बात करूं, जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तो एक टूटा हुआ सैमसंग फ़ोन था, और कई बारी तो मैं लोगों को जब बताने जाया करता था कि भाई यहाँ पे आपको कार आ जाएगी, यहाँ पे आपको 1 लाख की इनकम आ जाएगी, तो कई बार सर ऐसा भी होता था कि लोग मेरे उस फ़ोन को देखते थे और मुझे देखते थे, और फिर बाद में बोलते थे चलिए ठीक है बताएंगे, और फिर जैसे हम वहाँ से निकलते थे फिर बोलते थे भाई पहले अपने आप तो ले लो, लाख रुपए फ़ोन ही सही करा लो। तो उस सिचुएशन से सर मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। और अगर आज मैं अचीवमेंट की बात करूं सर, ठीक है, तो मैंने आज से मोबाइल फ़ोन लिया पहले, क्योंकि उस पर लोगों की नज़रें ज़्यादा थी। फिर मैंने मोबाइल टैब लिया, लैपटॉप लिया, और अभी से रिसेंटली 12 लाख रुपए की कार भी मैंने यहाँ से ली है। क्या बात है जी। और इनकम की अगर बात करूँ तो लगभग एवरेज लाख प्लस रहता है सर। 1 लाख प्लस पर मंथ? जी जी जी। ओके, वंडरफुल।
तो आप इस बिज़नेस से लाख रुपए महीना कमा सकते हैं। जी। मैं ये उन लोगों को कहूँगा जो सरकार के भरोसे बैठे हैं, सरकार जिनको पकौड़े तलने और जूस के ठेला लगाने की ट्रेनिंग दे रही है। जी। तो अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो आप श्याम यादव जी से संपर्क कर सकते हैं। श्याम यादव जी बहुत अच्छा अचीवमेंट कर रहे हैं। श्याम जी, लोगों के पास जब आप जाते हैं अपना प्लान बताने, अपने सिस्टम के बारे में बताने, तो लोग कभी कभी ऐसा नहीं टोंट मारते हैं कि यार तुमने क्या कर लिया। हाँ, जैसे आपने बताया कि भाई तुम पहले खुद तो फ़ोन ले लो। तो ऐसे चैलेंजेस को कैसे फेस करना है जो नए लड़के काम कर रहे हैं आपके साथ? जी, जो सर अभी मैं फेस करूं तो अब ये फेस नहीं रहा, ये पहले था। ठीक अब क्या है, अब पर डे मुझे सोशल मीडिया से लीड आती है, क्योंकि सर अचीवमेंट जब होता है तो लोग अपने पास आते हैं अपने आप से। अचीवमेंट नहीं होता तो चैलेंज होता है। कोई भी नवयुवा अगर मेरे साथ में ज्वाइन करता है तो मैं उसको प्रॉपर बोलता हूँ कि आपको बड़ा किसी को नहीं बोलना है कि भाई मेरे साथ आ जाओ लाख रुपए कमा लोगे, मेरे साथ आ जाओ मर्सिडीज ले लोगे, मेरे साथ आ जाओ बड़ी ये नहीं बोलना है। सिंपल क्या बोलना है कि 15 से 20 हज़ार की एक एक्स्ट्रा इनकम आप इस सिस्टम से कर सकते हो। और सर 15 से 20 हज़ार का जो माइंड सेट होता है वो कहीं ना कहीं उनको हजम हो जाता है। मतलब एक मिडिल क्लास आदमी का वही है, माइंड सेट वही है। 15 हज़ार में कमा लूंगा। अगर मैं यही बोलूँ आपसे कि सर आप मेरे साथ आ जाओ, 3 महीने में आप यहाँ से कार ले लोगे, लाख रुपए की इनकम ले, तो आपको क्या लगेगा बंदा खींच रहा है। लेकिन मैं वो चीज़ बताता हूँ जो रियलिटी है, और फिर उस स्टूडेंट को प्रॉपर गाइड करते हैं कि कैसे काम करना है। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी आती है सर कि अधिकतर स्टूडेंट या नवयुवा अभी जो गेमिंग चल रहा है ना, आपने देखा है मोबाइल पे प्लेन उड़ाओ या वो उसमें ज़्यादा ध्यान देते हैं। उन्हें क्या लगता है इजी पैसा आ जाता है और सिस्टम को बहुत कम समझने को रेडी होते हैं। तो ये मतलब जो रेशियो है ये ज़्यादा आ रहा है अभी मेरे साथ में, कि वो देख भी लेते हैं, जानकारी भी ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद उनको क्या लगता है अरे 1680 रुपये लगाना पड़ेगा, अरे इस बिजनेस में मुझे काम करना पड़ेगा, इससे अच्छा मैं मोबाइल से गेम खेल के कमा लेता हूँ। फालतू के फैंटेसी ऐप में चाहे कितना भी पैसा चला जाए, जुए में कितना भी हार जाए। जुए में कितना। लेकिन सर मैं एक चीज़ बोलूँगा, जुए में आजकल खेल के कौन बड़ा बना है ये। लेकिन ये नवयुवा के लिए एक मैसेज है कि भाई एक अच्छे सिस्टम के साथ अगर वो काम करने लग जाएं तो मुझे लगता है सर कि वो सफलता ले सकते हैं। सोशल मीडिया पे भी फॉलोवर अच्छे हैं आपके, मैंने देखा है करीब 13,000 से कुछ ज़्यादा है जी। तो ये कैसे, मतलब इसमें फॉलोवर भी बढ़ जाते हैं? हाँ, फॉलोवर सर बढ़ने की बात करें सर, जब टीम साइज बढ़ता है तो सिंपल फॉलोवर भी। हाँ, 15,000 की तो टीम ही है आपकी। टीम है। अब उसमें क्या हुआ सर, जब मैंने स्टार्ट किया था तो सोशल मीडिया पे मैं पोस्ट करने लगा था इस सिस्टम के बारे में। तो ना तो मेरे फॉलोवर थे, क्योंकि उस समय मेरे 150 फॉलोवर थे। अच्छा। जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, फिर मैंने लगातार डेली पोस्ट करना, अपने बिजनेस के बारे में लोगों को बताना। तो आज सर लगभग इंस्टाग्राम पे 13,500 फॉलोवर हैं और फेसबुक पे भी लगभग 5,000 प्लस, और यूट्यूब पे भी अच्छा है। तो सोशल मीडिया का जो बैकअप है वो सर एक दिन में नहीं बनता है। कहते नहीं कि पानी की बूंद अगर एक बार आप पत्थर पे डालेंगे नहीं टूटेगा, लेकिन अगर सर निरंतर डालेंगे तो एक दिन उस पत्थर को तोड़ देगी। तो सोशल मीडिया पे निरंतरता बहुत जरूरी है। डेली पोस्ट करना, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है सर, वो आपको सफलता की तरफ लेकर जाती है। जी ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा श्याम जी बात करके, काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हुए डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। एक और मैं चाहूँगा कि शॉर्ट मैसेज आप हमारे चैनल के माध्यम से इस वाले कैमरे में देख करके दें, जो लोग आपको देख रहे हैं जी, जो लोग आपको सुनना चाहते हैं जी, आपके बारे में जानना चाहते हैं, और जो लोग आपके ही इस बिजनेस मॉड्यूल को फॉलो करके आपसे जुड़ने का अगर कोई तरीका है वो बताएं, और एक मैसेज जो आप बेरोजगार युवाओं को देना चाहते हैं। जी, चाहे बेरोजगार युवाओं को या सर किसी को भी मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूं कि भाई आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर उस काम को करते करते आपको लग रहा है कि आपके वो सपने पूरे नहीं हो पा रहे जो आप चाहते हैं, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है। और एक्स्ट्रा करने के लिए मैं बताऊंगा कि डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस, मैं ये नहीं बोलूँगा मेरा ही बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग का कोई भी एक अच्छा सिस्टम आप देख के उसको ज्वाइन करें और 1 से 2 घंटा देना स्टार्ट कर दें। और ख़ासतर उन नव युवाओं के लिए जो आजकल नौकरियों को उनके पीछे पड़े हुए कि भाई मुझे नौकरी मिल जाए, ठीक है, मैं बोलता हूँ उनको ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए सर। और अगर वो ज्वाइन करते हैं तो यहाँ से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एक न एक दिन वो सफलता ज़रूर ले लेते हैं। बहुत सारी ऐसी हाउसवाइफ हैं, जॉब पर्सन है, तो सभी को बोलूँगा कि एक बार आप इस बिज़नेस की जानकारी लें। जैसे कि अभी सर ने बताया कि आप लोग देख पा रहे हैं, तो एक बार इस बिज़नेस की जानकारी लें। नंबर मैं इसमें अपना छोड़ दूंगा और जानकारी लेकर अच्छे से समझिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप स्टार्ट करिएगा। सिंपल सर, कोई प्रेशर नहीं होता है इसमें। हाँ, बहुत सारे लोग यार प्रेशर का आप आए, आपने अपना समय दिया और आपसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। जी।